हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया की सबसे अनोखी और शक्तिशाली हुकूमतों में से एक थी। उन्हें अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत, तख्ते शहनशाही और ऐसी अक्लमंद हुकूमत अता की थी जो उनके बाद किसी को नसीब नहीं हुई। उनकी हुकूमत की कुछ खास बातें: इंसानों, जिन्नों, जानवरों और हवा पर नियंत्रण। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नों, हैवानों, जानवरों और हवाओं पर भी थी। ये सब अल्लाह के हुक्म से उनके अधीन और आज्ञा पालक थे। जानवरों की बोली समझना, उन्हें अल्लाह ने ये खास इल्म अता किया था कि वे तमाम परिंदों और जानवरों की ज़बान समझते थे और उनसे बातें भी किया करते थे। हवा पर तख्त का उड़ना, हवा उनके हुक्म की पाबंद थी। वे जहाँ हुक्म देते, हवा उनके तख्त को उड़ाकर ले जाती और वहाँ उतार देती। सुबह और शाम में वे इतनी दूरी तय कर लेते थे जो आमतौर पर 1 महीने में पूरी होती थी। मलिका बिल्कीस, जिसे सबा की रानी भी कहा जाता है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान शरीफ में भी बयान किया गया है और ये एक बहुत ही दिलचस्प और इबरतनाक कहानी है। ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेपनाह कुदरत और अक्लमंदी का सबूत है। वाक़ये का खुलासा कुछ यूँ है। 1. हुदहुद का गायब होना और ख़बर लाना। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने देखा कि उनका प्यारा परिंदा हुदहुद मौजूद नहीं है। उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश नहीं की तो उसे सज़ा दी जाएगी। थोड़ी देर बाद हुदहुद वापस आया और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी मलिका के बारे में बताया जो सबा नामी मुल्क पर हुकूमत करती थी। हुदहुद ने बताया कि ये मलिका बहुत दौलतमंद है, उसके पास एक बहुत बड़ा और शानदार तख्त है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करती है और शैतान ने उन्हें गुमराह कर रखा है। 2. हज़रत सुलेमान का ख़त और इस्लाम की दावत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनकर मलिका बिल्कीस को एक ख़त लिखा। इस ख़त में उन्होंने उसे अल्लाह की इबादत करने और मुसलमान होकर उनके पास आने की दावत दी। उन्होंने ख़त में कहा कि तुम सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आओ। हुदहुद उस ख़त को लेकर मलिका बिल्कीस के पास गया और उसने वो ख़त सीधे मलिका की गोद में गिरा दिया। 3. मलिका बिल्कीस का मशवरा और फैसला। जब मलिका बिल्कीस ने खत पढ़ा तो उसने अपने सरदारों और दरबारियों को बुलाया और उनसे मशवरा किया। सरदारों ने कहा कि हम ताकतवर लोग हैं और जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन फैसला आप पर है। मलिका बिल्कीस बहुत अक्लमंद थी। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जतदारों को जलील कर देते हैं। उसने सोचा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई आम बादशाह नहीं है बल्कि अल्लाह के नबी हैं, इसलिए उसने जंग के बजाय सुलह का रास्ता अपनाया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ कीमती तोहफे भेजने का फैसला किया ताकि उनकी ताकत और रुतबे को आजमाया जा सके। 4. तोहफों का लौटाया जाना। जब मलिका बिल्कीस के तोहफे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने उन्हें वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे इससे कहीं ज़्यादा अता किया है और मुझे इन दुनियावी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मलिका को फिर से इस्लाम कबूल करने का पैगाम भेजा और धमकी दी कि अगर वो मुसलमान होकर नहीं आई तो वो अपनी फ़ौज के साथ उन पर हमला करेंगे। 5. तख्त लाने का चमत्कार। मलिका बिल्कीस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा कि तुम में से कौन है जो मलिका के आने से पहले उसका तख्त यहाँ ला सकता है। एक जिन्न ने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले उसका तख्त ला सकता हूँ। लेकिन एक ऐसे शख्स ने जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, ये आसिफ बिन बरखिया थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे, कहा कि मैं पलक झपकने से भी पहले उसे तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि तख्त उनकी आंखों के सामने मौजूद है। यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत और अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा मोज़िज़ा था। 6. महल में पानी का भ्रम और इस्लाम कबूल करना। जब मलिका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में पहुंची तो उसे एक ऐसे फर्श पर चलने को कहा गया जो शीशे का बना हुआ था, लेकिन इतना साफ था कि नीचे बहता हुआ पानी साफ नजर आता था। मलिका बिल्कीस ने सोचा कि ये पानी है और उसने अपने लिबास को ऊपर उठाया ताकि वो भीगे नहीं। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बताया कि ये तो शीशे का फर्श है। इस वाक़ये से मलिका बिल्कीस बहुत हैरान हुई। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की वहदानियत और इस्लाम की दावत दी तो मलिका बिल्कीस ने अपनी गलती महसूस की और अल्लाह पर ईमान ले आई। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह तमाम जहानों के रब पर ईमान लाती हूँ। इस तरह मलिका बिल्कीस ने अपनी दौलत और हुकूमत के गुरूर को छोड़कर अल्लाह की राह अपनाई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैरवी की। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि दुनिया की शान और शौकत और दौलत कुछ भी नहीं अगर अल्लाह की तरफ से हिदायत न हो। जिन्न का जिक्र रिवायतों में, कुछ इस्लामी रिवायतों में एक खास और बहुत ताकतवर जिन्न का जिक्र मिलता है जिसका नाम सख्र बताया जाता है। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस जिन्न को किसी तरह कैद कर रखा था या उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया था। यह जिन्न एक तरह से जिन्नों की जमात का सरदार था और उस पर नियंत्रण रखने का मतलब था बाकी जिन्नों पर भी नियंत्रण रखना।
यह क़ैद जिन्न किसी जादुई तरीक़े से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई ख़ास ताकत के ज़रिए मुमकिन हुई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात और जिन्नों की आज़ादी। जिन्नों की क़ैद का ये पहलू उनकी वफ़ात से जुड़ा हुआ है और ये एक बहुत ही मशहूर वाक़या है। वफ़ात का तरीक़ा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात एक अजीब और मोज़ज़ाना तरीके से हुई। वो अपनी लाठी के सहारे खड़े होकर अक्सा मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में इबादत कर रहे थे। इसी हालत में अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी। जिन्नों की बेखबरी। जिन ये नहीं जानते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। वे उन्हें अपनी लाठी के सहारे खड़ा देखकर ये समझते रहे कि वो जिंदा हैं और काम में लगे हुए हैं। जिन्न अपनी मेहनत जारी रखते रहे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे काम छोड़ेंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगी। दीमक का लाठी को खाना। अल्लाह ने एक दीमक को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी को खाना शुरू कर दे। धीरे धीरे दीमक लाठी को अंदर से खोखला करती रही। लाठी का गिरना और जिन्नों की आज़ादी। जब लाठी अंदर से पूरी तरह खोखली हो गई तो वो टूट गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेजान जिस्म ज़मीन पर आ गिरा। तभी जिन्नों को एहसास हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले ही वफ़ात पा चुके थे। सबक और आज़ादी। इस वाक़ये के बाद जिन्नों को एहसास हुआ कि अगर उन्हें गैब अदृश्य का इल्म होता तो वे इतनी सख्त और बेफ़ायदा मेहनत नहीं करते। इस वाक़ये के साथ ही जिन्नों पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नियंत्रण ख़त्म हो गया और वे उनकी क़ैद से आज़ाद हो गए। तब से जिन्न इंसानों के अधीन नहीं रहे और वे अपनी मर्जी से रहते हैं। इस वाक़ये की अहमियत। यह वाक़या कई अहम सबक देता है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को। ये सबसे बड़ा सबक है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। जिन अपनी ताकत के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से बेखबर रहे जब तक कि उनकी लाठी टूट नहीं गई। नबी का मोज़िज़ा। यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का एक और बड़ा मोज़िज़ा था क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद भी जिन एक लंबे अरसे तक उनके खौफ में काम करते रहे। दुनिया की फ़नाई। ये वाक़या दुनिया की फ़नाई और इंसान की मौत की हकीकत को भी दिखाता है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन उसे मौत आनी है। ये जिन्नों की क़ैद और आज़ादी का मुकम्मल वाक़या है जो उनकी हुकूमत के सबसे हैरत अंगेज़ पहलुओं